हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट का सबसे फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्टेट। तो आज हम स्टेट के बारे में देखेंगे कि क्या होता है स्टेट। अगर हम पॉलिटिकल साइंस में ये वर्ड देखते हैं स्टेट, तो उसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में अगर देखो तो एक अपन नॉर्मल स्टेट वर्ड सुनते हैं तो अपन को लगता है स्टेट मतलब होगा राज्य, बट यहाँ पे स्टेट का मतलब कुछ और ही है। पॉलिटिकल साइंस में वहाँ पे स्टेट किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, क्या मीनिंग समझा जाता है वहाँ पे, या क्या डेफिनेशन होती है स्टेट की, वो सब चीज़ आज हम देखने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे स्टेट एग्जिस्टेंस में आया, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, सो पॉलिटिकल साइंस जो है वो डील करती है स्टेट के साथ। अब ग्रीक में एक और वर्ड होता है जिसका नाम है पॉलिस। पॉलिस का भी सेम मतलब होता है जो कि स्टेट का मतलब होता है। अब मैकाइवली जो थे, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर थे, ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर, और वी कैन सी ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये वर्ड यूज किया था, ये टर्म यूज किया था स्टेट। ओके, सो मैकाइवली वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म स्टेट। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशंस स्टेट की। सब अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो है स्टेट की डेफिनेशंस दी है। सो सबसे पहले हम वही डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है स्टेट की, वो चीज़। तो सबसे पहले आते हैं एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। दिस इज फॉर जनरल नॉलेज, ये आपको पता होना चाहिए हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एंड अगर आपको कोई पूछ ले हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, देन एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वैसे ही बी आर अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एज यू ऑल नो दैट हु इज द फादर ऑफ द नेशन, तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो who is the father of the nation. I am talking about India. So please do let me know who is the father of the nation. ओके, सो ये तो हुई जनरल नॉलेज की बात। अब हम वापस से आ जाते हैं कि एरिस्टोटल ने क्या बोला था स्टेट के बारे में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज का एक यूनियन है, एक ग्रुप है, ठीक है। किसने बोला? एरिस्टोटल ने। एंड अ विलेज whose aim is a perfect and self-sufficient life। तो ये एक फैमिलीज का यूनियन है और एक विलेज का यूनियन है जिसका एम क्या है? एक परफेक्ट और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। एकदम परफेक्ट लाइफ चाहिए जिसको, और एकदम सेल्फ सफिशिएंट लाइफ चाहिए। तो व्हाट इज अ स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? इट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड अ विलेज। फैमिलीज और विलेज का यूनियन है, ठीक है, जिसका एम है एक परफेक्ट और एक सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो वैसे ही दूसरे पॉलिटिकल थिंकर आए, उन्होंने बोला नहीं, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्या होता है मेरे अकॉर्डिंग स्टेट का मीनिंग। तो उन्होंने बोला इट इज एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज का फिर से एसोसिएशन, कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कनेक्टेड है वो फैमिलीज एक दूसरे से। गवर्न बाय सुप्रीम पावर एंड रीजन। जिन फैमिलीज को कौन गवर्न कर रहा है? एक सुप्रीम पावर, एक हाईएस्ट पावर, एक पावरफुल इंसान, एक पावर जो है कहीं ना कहीं उसको गवर्न कर रही है कि आपको कैसे क्या करना है। गवर्न करना मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें उन पे कंट्रोल रख रही है, उनको डायरेक्शंस दे रही है, तो दैट इज गवर्न। ओके, तो बॉर्डन जो थे उन्होंने बोला स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज गवर्न बाय सुप्रीम पावर एंड रीजन। नाउ ब्लंच क्या बोलते हैं? द स्टेट इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल लिविंग इन अ डेफिनाइट टेरिटरी। ये एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज है। पहली बात तो स्टेट जो है वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज है और लोग यहाँ पे एक डेफिनाइट टेरिटरी में रह रहे हैं। डेफिनाइट टेरिटरी मतलब एक बाउंड्री फिक्स है, एक डेफिनाइट टेरिटरी है। डेफिनाइट मतलब होता है निश्चित, टेरिटरी मतलब अपन कह सकते एक बाउंड्री काइंड ऑफ थिंग। तो लोग जो है एक डेफिनाइट टेरिटरी में रह रहे हैं, दैट मीन्स एक उनको बाउंड्री दे रखी, उस बाउंड्री के अंदर जब लोग रह रहे हैं तब हम उसको स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल है, मतलब लोग जब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड है और वो कहाँ पे रह रहे हैं? डेफिनाइट बाउंड्री के अंदर जब रह रहे हैं, सो दैट इज नोन एज स्टेट अकॉर्डिंग टू ब्लंच। अब वैसे गिलक्राइस्ट क्या बोलते हैं? अ स्टेट एग्जिस्ट वेयर पीपल लिव ऑन अ डेफिनाइट टेरिटरी आर अंडर अ गवर्नमेंट विच इज सोवरेन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स। तो ये कहीं ना कहीं ब्लंच से रिलेटेड ही बोलते हैं, जो ब्लंच ने बोला था सेम ये भी वही बात कर रहे हैं। एक स्टेट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे लोग एक डेफिनाइट टेरिटरी में रह रहे हैं, बट इन्होंने एक और चीज़ करी, एंड वो किसके अंडर कंट्रोल में? गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है, जो कि सोवरेन है इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में। मतलब गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो
चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजंस हो, मतलब वो इंटरनल अफेयर्स के डिसीजंस हो या एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसीजन हो, गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी, ओके, या सोवरेन। तो एक स्टेट जो है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लोग जो है एक डेफिनाइट टेरिटरी में रह रहे हो और वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल हो, एंड वहाँ की जो गवर्नमेंट हो वो सोवरेन हो इन नेचर, ओके। दैट मीन्स वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, खुद इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस ले सके, ओके। तो ये मीनिंग था स्टेट का अकॉर्डिंग टू गिलक्राइस्ट। तो हमने 4 पॉलिटिकल थिंकर्स देखे जिनके अलग अलग मीनिंग थे स्टेट के, बट कहीं ना कहीं वो सिमिलर ही थे, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी एक की डेफिनेशन लिख के आ सकते हो एग्जाम में, एंड प्लीज जिसकी भी लिखे आओ एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए। यहाँ पे आप अपनी ओन लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो, रीजन बीइंग किसी और के थॉट्स से आप अपने व्यूज जब लिखो तब आप उसको ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट यहाँ पे किसी और के थॉट्स में कुछ बोला गया है तो आप उन वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एरिस्टोटल की लिख के आ रहे हो तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि किसने क्या बोला है। अगर आप लिख रहे हो उसका नाम, उस पॉलिटिकल थिंकर का नाम, देन आपको वही सेम वर्ड्स टू वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, आप अपनी ओन लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो, ओके। सो एरिस्टोटल ने जो भी बोला उनके एग्जैक्ट वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, ओके। बट अगर आप लिखोगे तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ कोई भी एक ज़रूर लर्न कर लेना, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये तो हमने देखा मीनिंग क्या होता है स्टेट का। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बनाया है, उसके ऐसे क्या एलिमेंट्स है स्टेट के, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। तो स्टेट जो है अगर उसको डिफाइन करना है तो उसमें मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। स्टेट होगा तो पॉपुलेशन होगी, फर्स्ट एलिमेंट पॉपुलेशन। सेकेंड एक फिक्स टेरिटरी होगी, कोई भी स्टेट देख लो उसकी एक फिक्स टेरिटरी होती है, एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है, तो दैट इज फिक्स टेरिटरी। थर्ड गवर्नमेंट होगी, ऑब्वियसली विदाउट गवर्नमेंट कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट इज नेसेसरी। अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो आपको कंट्रोल करने वाला कौन होगा, एंड देन यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो ये चीज़ के लिए, उस पर कंट्रोल रखने के लिए किसकी नेसेसिटी है, गवर्नमेंट की नेसेसिटी है, ओके। तो हमने क्या बोला, पॉपुलेशन होनी चाहिए, फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड सोवरेनिटी। आप फ्री होने चाहिए डिसीजंस लेने के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजंस हो, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के जो कि मिलके स्टेट को बनाते हैं, पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी, ओके। सो दीज आर दी 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। अब बहुत बार क्या होता है, स्टेट और गवर्नमेंट को, स्टेट और सोसाइटी को एक ही कंसिडर कर लिया जाता है, एक ही मतलब निकाल लिया जाता है दोनों का, बट ऐसा नहीं होता। क्या डिफरेंस होते हैं स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, सबसे पहले हम वो समझते हैं कि एक स्टेट के बीच में और एक गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। जब मैंने बोल ही दिया डिफरेंसेस होते हैं तो दैट मीन्स ये दोनों सेम तो नहीं है, ओके। सो हम देखते हैं क्या डिफरेंसेस होते हैं क्या नहीं, ओके। सो सबसे फर्स्ट डिफरेंस आता है कि गवर्नमेंट जो होती है स्टेट की एजेंट होती है। स्टेट जो होता है वो स्टेट होता है, बट गवर्नमेंट जो है इसकी केवल एक एजेंट है, तो गवर्नमेंट इज एन एजेंट ऑफ द स्टेट। सेकेंड, गवर्नमेंट जो है स्टेट का केवल एक पार्ट होती है, स्टेट पूरा फुल होता है, बट वेर एज गवर्नमेंट जो होती है पार्ट होती है स्टेट का। थर्ड वन इज स्टेट परमानेंट होता है और उसकी कंटिन्यूटी भी होती है, ठीक है। परमानेंट होता है एंड हैज़ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब वो कंटिन्यूएशन में चलते जाने वाला, ठीक है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। स्टेट जो है परमानेंट होगा, उसकी कंटिन्यूटी भी होगी, बट गवर्नमेंट जो होती है वो आती है चली जाती है। पहले 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आएगी, फिर तीसरी आएगी, तो ऐसे करके गवर्नमेंट कैन कम एंड गो, बट वेर एज स्टेट जो है वो परमानेंट होता है, वो टेम्परेरी नहीं होता, उसकी कंटिन्यूटी होती है। फोर्थ, स्टेट पजेस सोवरेनिटी बट गवर्नमेंट डज नॉट। स्टेट के पास सोवरेनिटी होती है, दैट मीन्स उसके पास पावर होती है, वो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन खुद ले सकती है, वेर एज गवर्नमेंट के पास ये चीज़ नहीं होती है। मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट इज कंपल्सरी बट नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट की मेंबरशिप कंपल्सरी है बट नॉट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की नहीं है, स्टेट की मेंबरशिप कंपल्सरी है। स्टेट इज अ एब्स्ट्रैक्ट वेयर इज गवर्नमेंट इज कॉन्क्रीट। स्टेट जो है एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब कहीं ना कहीं काइंड ऑफ इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है, आप स्टेट को छू नहीं सकते, अच्छा ये स्टेट है, तो वो चीज़ नहीं होती। बट गवर्नमेंट में देयर आर ह्यूमन बींग्स, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है। नाउ
स्टेट हैव अ डेफिनाइट टेरिटरी बट नॉट गवर्नमेंट। स्टेट की एक डेफिनाइट टेरिटरी होती है, जैसे कि अपन कब से बोल रहे थे कि उसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है। हमने एलिमेंट्स भी देखे थे स्टेट के, तब भी हमने ये चीज़ बोली थी। बट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे कोई फिक्स्ड टेरिटरी या फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती है। नाउ पीपल में अपोज द गवर्नमेंट बट नॉट द स्टेट। लोग जो है बहुत बार गवर्नमेंट को अपोज कर लेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ चल जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल लेंगे, बट स्टेट के खिलाफ वो नहीं बोलते हैं। However, exceptions are always there. A state includes the entire population, but government includes a few people. स्टेट में पूरी पॉपुलेशन इंक्लूड हो जाती है, बट गवर्नमेंट में केवल कुछ लोग ही इंक्लूड होते हैं। ओके, ये तो हमने डिफरेंस देखा किसके बीच में, स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट एक पूरा चीज़ है, वेरएस गवर्नमेंट जो है केवल उसका पार्ट है, उसकी एजेंट है, वो चीज़ हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बोला लोग जो है गवर्नमेंट की बुराई कर सकते हैं, बट स्टेट के वो खिलाफ नहीं जाते हैं। गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है, वेरएज स्टेट जो है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ हमने ऐसे डिफरेंसेस देखे जिससे हमको ये पता चला कि स्टेट जो है वो डिफरेंट होता है एंड गवर्नमेंट डिफरेंट होता है। ये दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस स्टेट और सोसाइटी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। स्टेट एक पॉलिटिकल यूनिट है, वेरएज सोसाइटी जो है वो एक सोशल यूनिट है। हमने क्या बोला, स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल यूनिट है, वेरएज सोसाइटी एक सोशल यूनिट है। सोसाइटी केम बिफोर स्टेट, पहले सोसाइटी आई फिर जाके स्टेट बना। ऑब्वियसली पहले लोग सेटल हुए होंगे, वो एक दूसरे से उन्होंने इंटरेक्शन किया होगा, धीरे धीरे सोसाइटी बनी होगी, उसके बाद जो है स्टेट बना होगा। तो सोसाइटी केम बिफोर स्टेट। ओके, थर्ड इज फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर वाइडर देन द स्टेट। जो फंक्शंस है, जो रोल है सोसाइटी का, या जो फंक्शंस है, जो वर्क है सोसाइटी का, वो ज़्यादा वाइडर है स्टेट के वर्क से। ओके, तो द फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर वाइडर देन द स्टेट। फोर्थ आता है स्टेट पजेस सोवरेनिटी बट द सोसाइटी डज नॉट। स्टेट के पास सेम फिर से सोवरेनिटी की पावर होती है। दैट मीन्स स्टेट इज फ्री टू टेक इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस, वेयरएज सोसाइटी के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती है। स्टेट जो है वो डील करता है विद द एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ मैन। ठीक है, वेयरएज अगर हम सोसाइटी की बात करें तो वो किसके साथ डील करती है, मैन की मॉरलिटी एंड इनर इंस्टिंक्ट्स के साथ डील करती है। स्टेट्स हैव अ टेरिटरी बट नॉट सोसाइटी। स्टेट्स की जो है एक फिक्स टेरिटरी होती है बट सोसाइटी की नहीं होती है। स्टेट्स हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बट दिस इज नॉट एसेंशियल फॉर सोसाइटी। स्टेट्स की एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है बट ये चीज़ सोसाइटी के लिए एसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो दिस इज नॉट वेरी एसेंशियल फॉर सोसाइटी। नाउ स्टेट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। स्टेट जो है एक सोसाइटी का ही पार्ट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने देखे सोसाइटी के बीच में एंड स्टेट के बीच में। ओके, कि जो सोसाइटी है इट केम बिफोर द स्टेट, स्टेट इज अ पॉलिटिकल यूनिट वेयरएज सोसाइटी इज अ सोशल यूनिट, फंक्शन ऑफ सोसाइटी आर वाइडर देन द स्टेट। तो ये कुछ हमने डिफरेंसेस देखे बिटवीन स्टेट एंड द सोसाइटी। सो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड अदर एसोसिएशंस। स्टेट के बीच में और दूसरी एसोसिएशंस के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। अभी तक हमने स्टेट एंड गवर्नमेंट के बीच में देख लिया, स्टेट एंड सोसाइटी के बीच में देख लिया। अब हम देखते हैं स्टेट एंड अदर एसोसिएशंस के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। सो मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट इज कंपल्सरी बट मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन इज ऑप्शनल। आपको स्टेट की मेंबरशिप लेना कंपल्सरी होता है, बट आपको एसोसिएशन की मेंबरशिप लेना है नहीं लेना है ये एक ऑप्शनल मैटर है। ठीक है, स्टेट जो होता है वो सोवरेन होता है बट एक एसोसिएशन सोवरेन नहीं होती है। आई होप अब तक आपको सोवरेनिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टेट जो है सोवरेन होता है बट एसोसिएशन नहीं होती है। ओके, स्टेट जो है वो नेशनल इन कैरेक्टर होता है बट एसोसिएशंस जो होती है वो लोकल भी हो सकती है, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, कैसी भी हो सकती है। ओके, नाउ वन कैन बी अ मेंबर ऑफ ओनली वन स्टेट। अब जो है कोई भी एक पर्सन जो है केवल एक स्टेट का मेंबर बन सकता है, बट इन केस ऑफ एसोसिएशंस हम कितने भी एसोसिएशंस की मेंबरशिप ले सकते हैं। बट अगर हम स्टेट की बात करें तो हम किसी एक ही स्टेट की मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है, तो वन कैन बी अ मेंबर ऑफ ओनली वन स्टेट वेयर इज वन कैन बी अ मेंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ एसोसिएशंस। स्टेट्स की डिफाइंड टेरिटरीज होती है, एसोसिएशंस की नहीं होती है। स्टेट जो है एसोसिएशंस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है बट ऐसा वाइस वर्सा बिल्कुल नहीं होता। दैट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एसोसिएशंस स्टेट की एक्टिविटी कंट्रोल करे, ये चीज़ नहीं होती। वेयरएज स्टेट जो है वो एसोसिएशंस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है बट एसोसिएशंस स्टेट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करती है।
ऑल्दो एसोसिएशंस बहुत सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करती है, बट स्टेट का जो फंक्शन है वो इससे भी वाइडर होता है। एसोसिएशन के कंपैरिजन में देखें तो स्टेट का फंक्शन इससे भी वाइडर होता है। ओके, स्टेट परमानेंट होता है, वेरियस एसोसिएशंस जो हो सकती है टेम्परेरी बेसिस के लिए भी हो सकती है। ओके, स्टेट जो है सुपीरियर होता है, जितनी भी एसोसिएशंस है उन सबसे सुपीरियर होता है स्टेट जो है जितनी भी एसोसिएशन है उन सब में से सुपीरियर होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द एसोसिएशंस। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने स्टेट की डेफिनेशंस देखी, आफ्टर दैट हमने ये डिफरेंसेस समझे बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, स्टेट एंड द सोसाइटी एंड स्टेट एंड अदर एसोसिएशंस। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को देखते हो स्टेट या गवर्नमेंट या स्टेट या सोसाइटी को इंटरचेंजेबली यूज करते हुए, देन आप उनको करेक्ट कर सकते हो एंड आप उनको डिफरेंस समझा सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड द सोसाइटी और स्टेट एंड द गवर्नमेंट और स्टेट एंड अदर एसोसिएशंस। ओके, सो दैट वाज इट। आज हमने ये सब चीजें कवर करी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट के बारे में और भी जानेंगे और क्या क्या चीजें थी वो सब चीज भी हम देखेंगे। एंड या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को भूलना नहीं है, क्या क्या मेन एलिमेंट्स थे स्टेट के वो भी याद रखने हैं। ओके, तो या दैट वाज इट। And if you have any queries or any doubts regarding any topic or any point, then you can always ask me in the comment section and I'll try to reply all your comments. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले एंड प्लीज़ फीडबैक्स देते रहिएगा। आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने की एंड मुझे ये भी पता चलता है कि मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या नए नए टॉपिक्स पे मेरे को वीडियोस बनानी चाहिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो या बाय बाय, टेक केयर।